नमस्कार साथियों। सादर नमस्कार आज का दौर साथियों। संक्रमण का दौर चल रहा है। चारों ओर से विचारों का प्रवाह निकल रहा है। आज का ये दौर डिजिटल क्रांति का दौर है। किसी भी प्रकार के विचारों को प्रचार एवं प्रसार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से मिलती है, लेकिन इन्हीं विचारों को सकारात्मक रूप से लंबे समय तक संपादित एवं संस्कारित रूप से प्रतिपादित करने के हेतु मन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मन का काम कोई गैजेट नहीं कर सकता, न ही कोई एआई गैजेट्स क्रांति कर सकती है। इसके लिए एक संस्कारित शरीर की आवश्यकता होती है, अर्थात मानव शरीर की आवश्यकता होगी। पहले भी जितनी क्रांतियाँ हुई है, चाहे वह यूरोप की 17वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति हो या 1945 की परमाणु क्रांति, 1960 की हरित क्रांति या 1980 की संचार क्रांति, 19वीं सदी की कंप्यूटर क्रांति या 2000 सदी की जीन क्रांति। दुनिया को बदलने के लिए एक स्वस्थ मन की आवश्यकता। स्वस्थ मन का महत्व तभी है जब स्वस्थ शरीर हो। कहते हैं मैटर इज़ नेवर विदाउट स्पिरिट या स्पिरिट इज़ नेवर विदाउट मैटर, अर्थात आत्मा के बगैर शरीर का कोई महत्व नहीं है और शरीर के बगैर आत्मा का कोई महत्व नहीं है। धर्म तभी सर्वाइवल कर सकता है जब उसकी या उसके मानने वाले में सतत निष्ठा ऊर्जा का वेग बना रहे। हम सनातन धर्म को मानने वाले ये मानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब सारे विचारों का संचालन एवं संवर्धन मन से होता है, तो फिर हम मन को पुष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। कहते हैं किसी देश को ख़त्म करना हो तो उस देश की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के कल्चर को ख़त्म कर दो। पिछले 50-60 सालों में बड़े ही सुनियोजित तरीके से न सिर्फ हमारे कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि हमारे एग्रीकल्चर को भी सुनियोजित तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। वैदिक काल में हमारा अन्न उत्पादन का तरीका प्रकृति सम्मत था। आज के इस बाज़ारवाद के चक्रव्यूह में हमारी फसल ही खराब नहीं हुई है, हमारी नस्ल भी खराब होती जा रही है। हम देश के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, गांव के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं। हम अपने बारे में कब सोचना प्रारंभ करेंगे? क्या हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ में पाते हैं तो आप यह वीडियो यहीं तक देखना चाहिए। यदि आपका उत्तर ना में है तो कुछ सकारात्मक कदम उठाने होंगे। हम सभी जानते हैं कि मानव जाति या प्राणी मात्र की कोई बचा सकता है तो वो है कृषि, गांव, किसान। हमने इसका प्रमाण कोरोना काल में देख लिया है। हमको डिसाइड करना है कि हमें स्वस्थ शरीर चाहिए या आभासी समृद्धि। आओ हम सभी मिलकर खेती में एक नया आप सभी को सादर रिवोल्यूशन लाएं। प्रकृति सम्मत खेती अर्थात प्राकृतिक खेती करें। आज से हम अपने लिए खेती करें, अपने परिवार के लिए खेती करें। गांव का पैसा गांव में, देश का पैसा देश में। इसी विचार के साथ प्राकृतिक खेती का आंदोलन प्रारंभ करें। इसी के साथ जय जवान जय किसान।